दुल्हन ओ दुल्हन इधर आओ तो ना। जी मम्मी जी, काम होएगा ना? ठीक है मम्मी जी, काम कर ले फिर फुर्सत में आओ, थोड़ी तुमसे कुछ बात कराएं का है। नहीं काम वाम हो गया है सब हमारा। चलो आप बैठो, कुर्सी डाले, आराम से बैठो, आराम से। क्या बात है मम्मी जी, बोलिए। हाँ तो आज हम तुमसे जौन सवाल पूछन वो खैर जवाब बहुत सोच समझ के दे, और वो सवाल का जवाब अगर दे देनी तो तुम समझ लो परीक्षा में पास हो गए। सवाल का जवाब? कैसा सवाल का जवाब मम्मी? हाँ बहुत सोच समझ के दो, उसके लिए तुम 1 दिन का 2 दिन का टाइम ले लो, इसके बाद में हमें जवाब देना। अच्छा पूछिए मम्मी जी, देंगे जवाब। हाँ तो सवाल ये है कि अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी बहुत है और कमाई थोड़ी सी कम हो, मतलब चल जाता है, घर परिवार चल जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी है, तो अगर कोई तुम्हारे ऊपर इमरजेंसी आ जाए 50,000 लाख खान की, तो तुम क्या करोगे? सोच समझ के जवाब देना, आज तुम्हारी ये परीक्षा है, ये समझ लो। ओ ये सवाल का जवाब है? अरे बहुत जल्दी दे देंगे मम्मी जी, आप परेशान ना होइए, 1-2 दिन नहीं, बिल्कुल अभी दे देते हैं फटाफट से आपको। हम्म हम्म उसमें उस इमरजेंसी में तुम किसी से पैसा लेके उस समय पे काम चला सकती हो, या फिर तुम प्रॉपर्टी बेच दोगे, ये पहले बताओ। तो हम ये कह रहे हैं जैसे हमारे पास कोई इमरजेंसी आ जाएगी, कोई भी लाख खाड़ की 50,000 की, इस तरह से, तो हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये पुरखों की दी हुई प्रॉपर्टी होती है, और ये पुश्तैनी है, चली आ रही है, तो हम क्यों बेचें? जब आपने नहीं बेचा, इतना सब कुछ चला लिया, तो मैं क्यों बेचूंगी? तो मैं कहीं से लेके काम चला लूँगी, और जब हम कमाएंगे या फिर बचाएंगे, जैसे बनेगा तैसे हम उनको कर्जा अदा कर देंगे, उनका पैसा हम दे देंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। तो हमें प्रॉपर्टी बेचना है क्यों? प्रॉपर्टी तो एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए या हमारे पास देने के लिए इतना रुपए ना हो पाए, तब हम जाके प्रॉपर्टी बेचेंगे, ऐसे थोड़ी ना बेचेंगे मम्मी। बात बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जवाब दिया है आज तुमने हमें, मेरा दिल खुश कर दिया, इतना बढ़िया जवाब दिया। इतना तो दिमाग रखते हैं मम्मी जी। हाँ तो बात ये है, देखो समझदारी इसी में है कि अगर कोई तुम्हारे पास इमरजेंसी आ जाती है 10-25,000 या लाख खान की, 50,000 लाख खान की, जो भी इमरजेंसी आ जाती है, तो तुम पैसा लेके और उस इमरजेंसी में लगा सकती हो, इसके बाद तुम कमा के या फिर बचू के आप दे सकती हो, कर्ज अदा कर सकती हो। लेकिन अगर तुमने प्रॉपर्टी बेच दी या गहना जेवर जो भी है वो बेच दिया अगर, तो वो तुम दोबारा नहीं खरीद सकती हो। आई बात समझ में? जी मम्मी जी, तुमने जवाब बहुत अच्छा दिया दुल्हन हमको, हैं? तो आज हम बहुत खुश हो गए हैं कि हमारी बहू घर परिवार बहुत अच्छे से चला ले जाएगी, और चपर बटोर नहीं हमारी दुल्हन। बहुत अच्छा जवाब दिया है, इसलिए आज से यह चाबी तुम रखो और हमें आराम से तीर्थ यात्रा करने दो। ठीक है मम्मी जी, आपने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगी, बहुत अच्छे से आपका घर चलाऊंगी। लेकिन मम्मी जी इसमें तिजोरी की चाबी तो है ही नहीं। हाँ तो लेनो मत, तिजोरी की चाबी नहीं है, कहे थे अब हम जिंदा हैं, अब जीते जी तुम्हें तिजोरी की चाबी नहीं देवे,
ये जो दरवाजन के ताला कुंजी की चाबी है ये अपने पास रखो। अब तिजोरी की चाबी थोड़ी तुम्हें देवे, इतने वे गए गुजरे नहीं हुए गए। क्या मम्मी जी, इस चाबी के लिए आपने मुझसे इतना बड़ा सवाल का जवाब मांगा हैं? इस घर मतलब दरवाजों की चाबी के लिए? हाँ वही मैं खुश रहा हूँ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। सवाल का जवाब दे दी ना, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी हो, घर परिवार चलाओ। एक के बाद ही जब दिखबे कि घर परिवार चला के अच्छी तरीके से निकल गई हो, तब तिजोरी की चाबी कहूँ जब हमारी बेरी तब मिल जाई तुम्हें। वो तो अपने आप तुम्हारे हाथ है वहाँ से, वो हमें हाथ में देने की ज़रूरत है नहीं तुमका। देख रहे हो फ्रेंड, ये चाबियाँ दी हैं हमको ताले की, मतलब दरवाजे के ताले की चाबी दी है, तिजोरी की चाबी नहीं दी है। हमें लगा तिजोरी की चाबी। देख रहे हो फ्रेंड, ये चाबियाँ दी हैं हमको ताला के, जो दरवाजे में ताला नहीं लगता उसकी चाबियाँ हमको पकड़ाई। हम बहुत खुश हो गए कि मुझे तिजोरी की चाबी मिल गई। ये मम्मी जी है ना, बहुत होशियार हैं। तिजोरी की चाबी नहीं दी है कि कहीं कुछ निकाल ना ले हमारी तिजोरी से। हाँ ऐसा कहीं होता है? चाबी दी जाती, तिजोरी की दी जाती है, ये क्या दरवाजों की चाबी देती? संभाले जाके। हाँ वही मैं गुजरा हूँ। हाँ